हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ 1 की पुनरावृत्ति करेंगे। पिछली कक्षा में हमने शुरू का अंश पढ़ा, अब आगे का अंश आज पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। जैसा कि हमने जाना कि पाठ में मुख्य 4 पात्र हैं। सबसे पहले मुख्य पात्र खुद लेखक है, स्वयं लेखक एक पात्र है, मुख्य पात्रों में से एक है। और दूसरा है स्थान भगवाना की माँ, यानी उस बुढ़िया स्त्री का जिस पर ये पूरी कहानी, इस पाठ की पूरी कहानी आधारित है। तीसरा पात्र है, तीसरी मुख्य पात्र के रूप में है वह संभ्रांत महिला जो लेखक की पड़ोसी थी, पुत्र वियोगिनी। वह भी पुत्र वियोगिनी थी और संभ्रांत महिला थी। और चौथे पात्र के रूप में वे सब दुकानदार, वे सब बाज़ार में खड़े हुए लोग जो कि बुढ़िया के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलते चले आ रहे थे, उसे गाली गलौज कर रहे थे, वे हैं। तो इस तरह से पाठ में मुख्य 4 पात्र हैं। और पाठ की कहानी आपने, जैसा कि आपने पढ़ा कि लेखक जो है बुढ़िया को रोते हुए देखता है, सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठी खरबूजा लेके बैठी है और लगातार रोए चली जा रही है। लेखक के मन में उसके प्रति संवेदना है, परंतु उसका पोशाक इस कार्य में उसे बाधा, उसके इस कार्य को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि पोशाक के कारण वह उस फुटपाथ पे अपने स्तर से नीचे उतरकर उस बुढ़िया से उसके दुख का कारण नहीं पूछ सकता है। तो लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि पोशाक कभी कभी व्यवधान भी पैदा कर देता है। तो लेखक जो है फिर लोगों से जानने की चेष्टा करता है, तो उसे पता चलता है कि उस बुढ़िया का जवान बेटा, जो कि अभी पिछले ही दिन, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए उसको मरे, और वह उसकी माँ जो है खरबूजे लेकर बेचने चली आती है। और इसी बात को लेके दुकान के सामने खड़े जो लोग हैं उसके बारे में तरह तरह की चर्चा करते हैं। तो हम अब आगे का अंश पढ़ते हैं कि भगवाना को, जब भगवाना अपने खेत में खरबूजे चुन रहा था, पके खरबूजे चुन रहा था, उसी समय गीली मेड़ की तरावट में कोई सांप था जिसने उसे डस लिया और जिससे उसका विष जो है भगवाना के शरीर में पहुंच गया और वह विष के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जबकि उसकी माँ ने ओझा बुलाकर झाड़ फूँक की बहुत चेष्टा की, परंतु इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब भगवाना की मृत्यु के बाद उसके परिवार में उसके छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे और उसकी पत्नी है, जो कि बुखार से, पत्नी जो है बुखार से तप रही थी और बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। इसी परेशानी, इसी मजबूरी के कारण बुढ़िया जो है बाज़ार में जाती है खरबूजे बेचने, और वह इतनी गरीब थी, उसके बावजूद उसका जो कमाऊ बेटा था वह मर चुका था, इसीलिए कोई उसे उधार भी नहीं दे रहा था। इसी कारण विवश होकर के वह जाती है बाज़ार खरबूजे बेचने। वही हम आगे, उसी का हम आगे का अंश पढ़ेंगे। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। लेखक यहाँ पे हमारे जो हिंदुओं का रीति रिवाज है उस रिवाज पर व्यंग करते हैं। कहते हैं कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है,
यदि व्यक्ति जीवित है तो बिना वस्त्र के भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। परंतु ऐसा हमारे धर्म की ऐसी परंपरा है हिंदू धर्म की कि मृत्यु के बाद उसे नए कपड़े दे कर के विदा किया जाता है। तो इसी परंपरा के तहत उसे बजाज यानी कपड़े की दुकान वाला, कपड़े की दुकान से उसे नया कपड़ा खरीदना ही होगा, चाहे इसके लिए उसके माँ के हाथ का जो छोटा मोटा गहना है वह भी उसे बेच देना पड़े, तब भी उसे नए कपड़े खरीदना ही होगा, क्योंकि मुर्दे को बिना कपड़े के बिना कफन के विदा नहीं किया जा सकता। और इसी व्यवस्था को दर्शाता हुआ लेखक का ये कथन कि जिंदा आदमी को जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जा सकता है। ये कथन पूरी तरह से हमारी जो परंपरा है उस पर व्यंग है, उस पर चोट है। तो अब हम देखते हैं कि वो बुढ़िया माँ जो है अपने किसी भी तरह से, क्योंकि झाड़ फूँक करने में उसके पास जो कुछ भी था वह दे चुकी थी, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो किसी भी तरह से वह उसका कफन का जुगाड़ करती है और अपने बेटे के लाश को वह विदा करती है। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। लेखक यहाँ कहते हैं कि भगवाना को तो किसी तरह से विदा किया गया उसे कफन दे करके, परंतु उसको विदा करने में घर में जो कुछ भी था वह सब भी चला गया। बाप नहीं था तो क्या, मैंने पिता के मर जाने पर भी बच्चे तो भूखे हैं तो वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि बच्चे बड़े नासमझ थे। तो सुबह होते ही वे भूख से बिलबिलाने लगे, यानी भूख से तड़पने लगे। अब दादी के पास खरबूजे के सिवा कुछ रहा नहीं, तो दादी उन्हें खरबूजे देती है खाने के लिए, परंतु बहू का क्या करती, क्योंकि बहू का बदन भी बुखार से तप रहा था, वह तवे की तरह जल रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। उसका एकमात्र कमाऊ बेटा मर चुका था। अब उसके मर जाने के बाद उसे कोई उधार इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उस उधार को वह चुकता नहीं कर पाएगी। बुढ़िया रोते रोते और आँखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और कोई चारा भी क्या था। अब लेखक ये कह रहे हैं कि बुढ़िया जो है अपने बेटे के द्वारा इकट्ठा किए हुए खरबूजे को ले लेती है और डलिए में रखकर वह बाज़ार चली जाती है, पर क्योंकि अब उसके पास चारा भी नहीं है। कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, उसके पास इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं था कि वह कहीं से कुछ पैसा ले आती या कोई उसे उधार दे देता। तो बाध्य होकर वह डलिया में खरबूजों को उठाती है, रखती है और लेकर के वह बाज़ार चली जाती है। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाज़ार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। अब लोग जो है उसको पत्थर दिल कह के बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि वो कुछ उसकी मजबूरी है जिसके कारण वह खरबूजों को लेके बाज़ार जा रही है। ऐसी अवस्था में जबकि कल यानी कि बीते हुए कल उसके पुत्र की मृत्यु होती है और अगले ही दिन वह बाज़ार में सौदा लेकर के बेचने जाती है। इसके पीछे कारण बस यही है
उसकी गरीबी जिसके कारण उसे कोई भी उधार देने तक को राजी नहीं है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक जब पास पड़ोस के दुकान वालों से या पास पड़ोस दुकान के सामने खड़े लोगों से उसके दुख का हाल पूछता है, उसके दुख का कारण पूछता है, उसके रोने के का कारण पूछता है, तो उसे पता चलता है। तब लेखक जो है अपने पड़ोस की जो पुत्र वियोगिनी माता थी उसको याद करता है और उसके माध्यम से वह बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगाने का प्रयास करता है। पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगता है, मतलब उस पुत्र वियोगिनी माता की बात सोचने लगता है जिसका पुत्र जो है अभी पिछले साल जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी, परंतु चूंकि वह संभ्रांत थी, यानी उसके पास पैसे थे, धनी थी। संभ्रांत यानी धनी घर की थी, संपन्न, संभ्रांत यानी संपन्न घर की होने के कारण उसका पुत्र गुजर जाने के बाद वह 2.5 महीने तक, यानी कि 2 महीना और 15 दिन, 2.5 महीने तक वह बिस्तर से उठ न सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। अब उसकी स्थिति ये थी कि जब उसका पुत्र मर गया तो उसे 15-15 मिनट बाद बेहोशी आ जाती थी। मूर्छा यानी कि बेहोशी आ जाती थी। मूर्छा न आने की स्थिति में वह जो है पड़ी रहती थी, और मूर्छा यानी कि पहले बेहोशी, इसका अर्थ हम जान लेते हैं। मतलब पुत्र के वियोग में वह इतना दुखी थी कि हर 15 मिनट पे उसे मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की स्थिति में आंखों से आंसू बहते थे और आंसू लगातार बहते रहते थे। अब दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। क्योंकि वह संपन्न महिला थी, इसीलिए उसके सिर के पास दो डॉक्टर हमेशा बैठे रहते थे उसको देखने के लिए, उसके स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के लिए। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र वियोग से द्रवित हो उठे थे। लेखक क्या कहते हैं कि वह उस पुत्र वियोगिनी के सिर पे बार बार बर्फ़ की पट्टी रखी जाती थी जिससे उसे आराम मिले, और उसके पश्चात शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र वियोगिनी के प्रति करुणा थी। उनका हृदय जो है उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। माने उसके प्रति पूरे शहर भर में लोगों के मन में एक सहानुभूति थी। लोगों का दिल भी द्रवित हो उठता था उस पुत्र वियोगिनी की दशा को सोच कर। तो लेखक यहाँ पे एक धनी और एक गरीब, दोनों ही पुत्र वियोगिनी हैं, परंतु इन दोनों की तुलना करता है, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, और अंत में वह इसी निर्णय पर पहुँचता है कि पुत्र वियोग दोनों महिलाओं को है, परंतु एक संपन्न है और एक बहुत ही गरीब, और इसी कारण दुख भी मनाने का अधिकार केवल संपन्न लोगों को है। इस निर्णय पर लेखक पहुंचता है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था
शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने के लिए भी अधिकार होता है। लेखक अंत में ये इस निर्णय पर पहुंचता है कि शोक मनाने और गम मनाने के लिए भी सबको मनाना सबके हिस्से की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि दुखी होने का भी अधिकार होता है। इसीलिए इस पाठ का नाम भी रखा गया है दुख का अधिकार। यानी सबको दुख मनाने का अधिकार नहीं होता है। दुख भी व्यक्ति अवस्था के अनुसार मना सकता है। यानी धनी है, संपन्न है तो वो दुख मना सकता है, और यदि दरिद्र है, गरीब है तो उसे दुख मनाने का कोई अधिकार नहीं है। इस निर्णय पर लेखक पहुंचता है। अब हम लोग पाठ के कुछ प्रश्न, पहले आपको पाठ के कुछ मुहावरों के बारे में बता देती हूँ। मुहावरे हैं, एक है फपक फपक कर रोना। माने कि बाज़ार में जब खरबूजे बेचने जाते समय बुढ़िया जो है इतना दुखी थी कि वह दुख के मारे फपक फपक कर रो रही थी। ये फपक फपक कर रोना मुहावरा नहीं है, ये पुनरा शब्द युग्म है। यानी फपक फपक कर ये एक तरह का शब्द युग्म है। जैसे कि तड़प तड़प कर शब्द है, बिलख बिलख कर है, लिपट लिपट कर है। तो इससे कुछ वाक्य प्रयोग आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसके आधार पे मैं कुछ अन्य आपको वाक्य प्रयोग बताती हूँ। तड़प तड़प कर शब्द है, पानी के बाहर निकलते ही मछली तड़प तड़प कर मर गई। इसी तरह से उसमें प्रयोग है पाठ में बिलख बिलख कर। बच्चे भूख के कारण बिलख बिलख कर रो रहे थे। बच्चे भूख के कारण बिलख बिलख कर रो रहे थे। लिपट लिपट कर, छोटे बच्चे माँ से लिपट लिपट कर अपना प्यार जताते हैं। अब कुछ जो है आपको प्रश्न वाक्य से अलग, पाठ से अलग कुछ प्रश्न, पाठ के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्न जो पाठ पर आधारित हैं उन पर आपके साथ चर्चा करती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है अति लघु, जो कि है पोशाक मनुष्य को किस प्रकार बांट देती है। पोशाक मनुष्य को किस प्रकार बांट देती है। पोशाक मनुष्य को, इसका उत्तर है पोशाक मनुष्य को उच्च और निम्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक मनुष्य को उच्च और निम्न श्रेणियों में बांट देती है। बुढ़िया बाजार में क्या बेचने आई थी। बुढ़िया बाजार में क्या बेचने आई थी। इसका उत्तर है बुढ़िया बाजार में खरबूजे बेचने आई थी। बुढ़िया बाजार में खरबूजे बेचने आई थी। अब अगला प्रश्न है बाजार में खड़े लोग बुढ़िया को ताने क्यों मार रहे थे। बाजार में खड़े लोग बुढ़िया को ताने क्यों मार रहे थे। इसका उत्तर है बाजार में खड़े लोग बुढ़िया को घृणापूर्वक ताने मार रहे थे, क्योंकि वह अपने जवान बेटे के मौत के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने के लिए बाजार चली आई थी। बुढ़िया को लोग ताने इसलिए मार रहे थे क्योंकि वह अपने जवान बेटे के मौत के अगले ही दिन खरबूजे लेकर के बाजार में बेचने चली आई थी। अगला प्रश्न है बेटे को सांप के काटने पर बुढ़िया ने क्या किया। बेटे को सांप के काटने पर बुढ़िया ने क्या किया, ये है अगला प्रश्न, जिसका उत्तर है बेटे को सांप के काटने पर बुढ़िया बावली होकर ओझा के पास गई। बेटे को सांप के काटने पर बुढ़िया बावली होकर के ओझा के पास गई। अब अगला प्रश्न है लेखक रास्ते में ठोकरें खाते हुए क्यों चले जा रहे थे। पाठ के अंत में जब लेखक पूरी घटना पर विचार करते हैं और देखते हैं बुढ़िया की दयनीय स्थिति, तो वह जो है उनके कदम तेज हो जाते हैं और जिसके कारण वह उनके पैर में ठोकर लग जाती है
और वह चलने लगते हैं। तो उसी के आधार पर ये प्रश्न है कि लेखक रास्ते में ठोकरें खाते हुए क्यों चले जा रहे थे। लेखक रास्ते में राह चलतों से ठोकरें खाते हुए आगे चले जा रहे थे, क्योंकि वे मन ही मन बुढ़िया माँ के दर्द की तुलना अपने पड़ोस के संभ्रांत महिला के दुख दर्द से कर रहे थे। लेखक जो है ठोकरें खाते हुए आगे चले जा रहे थे, इसलिए ठोकर खाते हुए चलते चले जा रहे थे, क्योंकि वह जो है दुखिया माँ की, जो बुढ़िया गरीब दुखियारी माँ है, उसकी तुलना पड़ोस की संभ्रांत महिला से करते हैं, उसके दुख दर्द से करते हैं। वह सोच रहे हैं कि दुख करने तथा शोक मनाने के लिए भी सुविधाओं की आवश्यकता है। दुख करने या शोक मनाने के लिए भी सुविधाओं की आवश्यकता है। जिसके पास सुविधाएं हैं वही दुख मना सकता है, वरना दुख मनाना सबके अधिकार की चीज़ नहीं है। यह सोच रहे थे कि दुख मनाने और शोक मनाने का अधिकार सुविधाओं पर आधारित है, और दुखी होने का भी एक अधिकार है जो सबको प्राप्त नहीं है। दुख होने का जो अधिकार है वो सबको प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक ने पोशाक की तुलना किससे और क्यों की है। लेखक ने पोशाक की तुलना किससे और क्यों की है। लेखक ने पोशाक की तुलना वायु की लहरों से की है। लेखक ने पोशाक की तुलना वायु की लहरों से की है। जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को एकदम नीचे नहीं गिरने देती, उसी तरह से वह बहुत दूर तक हवा में तैरते हुए नीचे उतरता है। उसी तरह से अच्छी पोशाक भी मनुष्य को सहसा नीचे झुकने नहीं देती तथा साधारण लोगों से मिलने का अवसर नहीं देती। उन्होंने पोशाक की तुलना वायु की लहरों से कटी पतंग से की है, कि जिस तरह से उन्होंने पोशाक की तुलना कटी पतंग से की है, क्योंकि जिस तरह से उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से कटी पतंग वायु के झोंके से लहराते हुए धीरे धीरे नीचे उतरती है और सहसा वह नई जमीन पे नहीं उतरती, ठीक उसी प्रकार अच्छी पोशाक भी मनुष्य को सहसा नीचे झुकने नहीं देती, साधारण लोगों से मिलने जुलने का अवसर उसे नहीं देती है। यानी कि पोशाक उसके जीवन में बाधा पैदा कर देती है। कभी कभी उसके काम बन भी जाते हैं, परंतु ऐसी अवस्था में जब वो अपने से नीचे स्तर में उतरकर कुछ करना चाहे, किसी को सहानुभूति देना चाहे, तो ऐसे में पोशाक उसके लिए बाधा उत्पन्न कर देती है। अब अगला प्रश्न है, एक आदमी ने घृणा से बुढ़िया को भैया क्यों कहा। एक आदमी ने घृणा से बुढ़िया को भैया क्यों कहा। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए बुढ़िया को भैया कहा, क्योंकि उसके अनुसार बुढ़िया लोक मर्यादा तथा सामाजिक परंपराओं की चिंता किए बिना जवान बेटे की मौत के दूसरे ही दिन बाजार में खरबूजे बेचने आ गई थी। बुढ़िया माँ जो है उसने भैया इसलिए कहा, एक घृणा से एक और थूकते हुए उसने बुढ़िया को भैया इसलिए कहा क्योंकि उसके अनुसार बुढ़िया लोक मर्यादा तथा सामाजिक परंपराओं की चिंता किए बिना अपने जवान बेटे के मौत के अगले ही दिन खरबूजे बेचने चली आई थी। अगला प्रश्न है, भगवाना की मृत्यु किस प्रकार हुई। अगला प्रश्न है, भगवाना की मृत्यु किस प्रकार हुई। इसका उत्तर है कि भगवाना मुंह अंधेरे बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था। भगवाना मुंह अंधेरे बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था कि अचानक उसका पैर गीली मेड़ की तरावट में विश्राम कर रहे सांप के ऊपर जा पड़ा।
सांप ने उसे डस लिया और सांप के विष से उसका बदन काला पड़ गया। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। भगवाना मुंह अंधेरे बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था और उसी समय अचानक उसका पैर गीली मिट्टी की तरावट में विश्राम कर रहे किसी सांप पर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया और सांप के विष से उसका शरीर नीला पड़ गया और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, ओझा के आने से घर की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? ओझा के आने से घर की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? उसका उत्तर है कि ओझा के आने से कोई लाभ नहीं हुआ। ओझा के आने से कोई लाभ नहीं हुआ। भगवाना को बचाया नहीं जा सका। घर में जो कुछ भी आटा या अनाज था वह उसे दान दक्षिणा में दे देना पड़ा और नाग देवता की पूजा में जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे थे वे भी चले गए। इस प्रकार ओझा के आने से घर की स्थिति और भी दयनीय हो गई। ओझा के आने से घर की स्थिति और भी दयनीय हो गई। बच्चों की भूख मिटाने के लिए बुढ़िया को विवश होकर बाजार में खरबूजे बेचने जाना पड़ा। बुढ़िया को जो है अपने बच्चों की, भगवाना के बच्चों की भूख मिटाने के लिए विवश होकर अगले ही दिन बाजार जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए से लेखक का क्या अभिप्राय है? शोक करने गम मनाने के लिए भी अधिकार चाहिए से लेखक का क्या अभिप्राय है? इस पंक्ति से लेखक का यह अभिप्राय है कि जिन लोगों के पास साधन, सुविधाएं और धन संपदा है वही शोक मनाने का अधिकार रखता है। जिनके पास संपन्नता है वही शोक मनाने का अधिकार रखता है। गरीबों को शोक मनाने के लिए न फुर्सत है और न संपन्नता के कारण कोई उन्हें संपन्नता न होने के कारण कोई उन्हें न सहानुभूति देता है न उनकी कोई सहायता करता है। गरीब बुढ़िया माँ भगवाना का शोक न मना सकी क्योंकि उसे शोक मनाने की सहूलियत नहीं है। भूखे बच्चों और बीमार बहू की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी और इसी कारण वह अपने बेटे के मौत के अगले ही दिन खरबूजे लेकर बाजार चली गई थी। अब अगला प्रश्न है कि दुख का अधिकार कहानी में शहर भर के लोग किसके पुत्र शोक पर किस तरह आंसू बहा रहे थे? ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये है कि बुढ़िया पड़ोस की जो लेखक के पड़ोस की जो संभ्रांत महिला थी उसके बेटे की मृत्यु पर लोग जो है उस महिला के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे और उसके पुत्र के वियोग पर शोक मना रहे थे क्योंकि वह संभ्रांत थी, संपन्न थी और इसी कारण सारे लोगों की सहानुभूति भी उसी के साथ थी। तो इस प्रकार संपन्नता और संपन्नता के कारण धन संपदा होने पर सुविधाएं होने पे, साधन होने पे लोग भी उसके साथ सहानुभूति रखते हैं, वरना कोई किसी के साथ सहानुभूति नहीं रखता। अब अगला प्रश्न है कि भगवाना की बुढ़िया माँ का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करना है हम इस प्रश्न में। तो भगवाना की जो बुढ़िया माँ है उसका चरित्र चित्रण हम इस प्रकार कर सकते हैं कि वह अत्यंत निम्न वर्ग की है, सीधी सादी है, परिवार और पुत्र से प्रेम करने वाली है, ममता रखने वाली है और बड़ी ही साधारण स्त्री है। अभाव और अंधविश्वास से घिरे होने के कारण वह भगवाना का इलाज नहीं कराती बल्कि वह झाड़ फूँक करने के लिए ओझा के पास जाती है।
और उसके मन में पुत्र वधू और पोता पोती के लिए भी अपार स्नेह है और ममता है। कर्तव्य निष्ठा के कारण, कर्तव्य निष्ठा की भावना के कारण वह पुत्र वियोग के अगले ही दिन खरबूजे बेचने के लिए बाजार चली जाती है। यह लोगों को ये लोग जो है नहीं समझते और उसके दुख को न समझकर उसे जली कटी सुनाते हैं, परंतु उस पर वह चुपचाप आंसू बहाती है और बहू की बीमारी की चिंता से वह कठिन परिस्थितियों का सामना करती है और उस कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए वह जो है अपने मन की व्यथा को अपने मन के अंदर ही रखे रहती है। इस प्रकार वह एक कहा जाए तो वह एक दृढ़ स्वभाव की कर्तव्यनिष्ठ महिला है। धन्यवाद। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे।